बात कहीं भी नहीं होगी, लेकिन डीप फेक यूज कर कर उनकी इस तरह की वीडियोस रीजेनरेट हो जाती हैं और इस तरह की वीडियो क्रिएट हो जाती हैं और उसकी वजह से उनको डिफेमेशन सहनी पड़ती है। साड़ी रील और एक गलत जियो टैग जिसकी वजह से प्रीतम बोरा ने उस चीज का फायदा उठाया और अर्चिता फुकन उर्फ बेबी डॉल आर्ची जैसी एक लड़की आपके सामने डीप फेक यूज करके खड़ी कर दी और फिर आप लोग एक बड़े क्राइम का पार्ट बन जाते हैं। आपको पैसे मांगे जाते हैं या आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है या कुछ इस तरह की सिचुएशंस में डाल दिया जाता है कि आपको ब्लैकमेलर्स की बात माननी पड़ती है। इस प्रीतम बोरा ने जिस लड़की ने उसको शादी के लिए मना किया था, उस लड़की की वीडियोस और पिक्चर्स उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट से पिक करी और एक नई लड़की क्रिएट करी जिसका नाम था बेबी डॉल आर्ची। अब ये बेबी डॉल आर्ची बहुत फेमस हो गई, जिसके 14 लाख फॉलोअर्स बन गए क्योंकि इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक एडल्ट मूवी में आने वाली हूँ। ये सब चीज़ें बनी किससे? एक वायरल साड़ी रील और एक गलत जियो टैग जिसकी वजह से प्रीतम बोरा ने उस चीज का फायदा उठाया और अर्चिता फुकन उर्फ बेबी डॉल आर्ची जैसी एक लड़की आपके सामने डीप फेक यूज करके खड़ी कर दी। सच अ बिग साइबर क्राइम जिसकी वजह से जिस लड़की का ये रियल फेस है उसकी लाइफ खराब हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube वीडियो में जो कि डीप फेक हमारे साथ क्या क्या कर सकता है और कितना डेंजरस AI वेपन है और कितने साइबर क्राइम्स को लीड कर सकता है, ये हम जानने वाले हैं। सो आखिरी तक बने रहिए टू नो हाउ टू सेव योरसेल्फ ऑल्सो। दोस्तों, पहले जानते हैं कि डीप फेक एग्जैक्टली होता क्या है। डीप फेक एक ऐसा AI टूल है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज करके एक इंसान के एक्सप्रेशंस को रिक्रिएट किया जा सकता है, उसकी आवाज को रिक्रिएट किया जा सकता है, वो आपकी तरह बिहेव कर सकता है उस पूरी वीडियो में और बिल्कुल आप ही की तरह बोल सकता है, जिससे कि हम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये आपके द्वारा बोला गया है या किसी और के द्वारा। इसे पूरी तरह फेक तरीके से रिक्रिएशन को ही डीप फेक का नाम दिया गया है। अब आपको मैं आगे समझाती हूँ कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है। इसमें हम GANs यूज करते हैं, यानी कि जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। ये नेटवर्क्स बेसिकली जितना ज्यादा हम उन्हें डेटा प्रोवाइड करते हैं उतना अच्छा लर्न करते हैं और उतनी अच्छी फेक वीडियो आपकी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप जितनी वीडियोस पब्लिक करेंगे, जितनी अपनी पिक्चर्स को पब्लिक करेंगे, उतना ज्यादा स्कैमर्स या फिर जो आपसे बदले लेना चाहते हैं वो उन वीडियोस को कलेक्ट करेंगे और इन डीप फेक एल्गोरिथम्स को देंगे जिससे कि बेटर से बेटर फेक वीडियो आपकी बन सके। जैसे कि आपने कई बार ही देखा होगा कि हमारे कई सारे पॉलिटिशियंस जैसे कि नरेंद्र मोदी जी किसी के बारे में कोई कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, इवन दो उन्होंने रियल में शायद ये बात कही भी नहीं होगी, लेकिन डीप फेक यूज कर कर उनकी इस तरह की वीडियोस रीजेनरेट हो जाती हैं और इस तरह की वीडियो क्रिएट हो जाती हैं और उसकी वजह से उनको डिफेमेशन सहनी पड़ती है। अब हम वापस आते हैं अपनी उसी स्टोरी पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक रॉन्ग जियो टैगिंग। अब हम जरा जियो टैगिंग के बारे में समझते हैं कि जियो टैगिंग होती क्या है। हम जब किसी एक पोजीशन पर खड़े होते हैं, मैंने शायद अपनी पुरानी कुछ शॉर्ट्स में भी इस बारे में मेंशन किया था कि अगर हम जिस भी प्लैनेटेरियल पोजीशन पर हैं उसका एक एंगल होता है, वो एंगल जियो टैग होता है। अगर हम गलत जियो टैग करेंगे अपनी फोटोग्राफ्स को तो उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसने हमारी वीडियोस को मिसयूज करना है वो उस जियो टैग से कर सकता है। तो गलत जियो टैग कभी मत करिए अपने पिक्चर्स को, ये मेरी एक टिप है बीच में। तो चलिए वापस आते हैं उसी वाली स्टोरी पर। प्रीतम बोरा जैसे बहुत से लोग थे जिन्होंने इन डीप फेक वीडियोस को यूज करके लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। इस प्रीतम बोरा ने जिस लड़की ने उसको शादी के लिए मना किया था, उस लड़की की वीडियोस और पिक्चर्स उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट से पिक करी और एक नई लड़की क्रिएट करी जिसका नाम था बेबी डॉल आर्ची। अब ये बेबी डॉल आर्ची बहुत फेमस हो गई, जिसके 14 लाख फॉलोअर्स बन गए क्योंकि इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक एडल्ट मूवी में आने वाली हूँ। ये सब चीज़ें बनी किससे? डीप फेक से।
इस पूरे सिनेरियो में कौन हारा? वो लड़की, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी लाइफ खराब हो गई। वो लड़की अपनी जगह पे हैप्पीली मैरिड थी, जिसकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम हो गई। आप सोच सकते हो ये डीप फेक हमें किस हद तक गिरा सकता है। इसका सबसे बड़ा मिसयूज क्या होता है? ये साइबर एक्सटॉर्शन के लिए यूज होता है, यानी कि ऑनलाइन धमकियां देने के लिए लोगों के चेहरे को यूज कर कर एक्सप्लिसिट वीडियो न्यूड्स बनाए जाते हैं और उनको धमकियां दी जाती हैं कि इसको वायरल कर देंगे, और फिर आप लोग एक बड़े क्राइम का पार्ट बन जाते हैं। आपको पैसे मांगे जाते हैं या आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है या कुछ इस तरह की सिचुएशंस में डाल दिया जाता है कि आपको ब्लैकमेलर्स की बात माननी पड़ती है। तो 2023 की रिपोर्ट एनसीआरबी के हिसाब से 87% इंक्रीज हुआ है इस टाइप के क्राइम्स में। तो आप सोच लो कि आप किस तरीके से अपने आप को इन सब चीज़ों से सेफ रख सकते हो। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि सेफ रहिए, आप मुझसे पूछेंगे कि मैम सेफ कैसे रहें, तो डीप फेक पहचानने के देयर आर सम टिप्स। सबसे पहला टिप है कि आपको दिख जाएगा एक डीप फेक वीडियो को देखकर ध्यान से, क्योंकि उनके जो आई बॉल्स होते हैं वो एक जगह पर टिकते नहीं है, वो थोड़ा सा मूव करते रहेंगे या अननेचुरल तरीके से, अनइमोशनल तरीके से देख रहे होंगे दूसरे पर्सन की तरफ। दूसरी चीज फेस एक्सप्रेशंस, वो प्रॉपर फेस एक्सप्रेशंस नहीं दिखते, थोड़ी सी उसमें प्लास्टिसिटी, अननेचुरल थिंग दिखाई देती है। तीसरी चीज आप ये देख सकते हो कि उसका जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा डिस्टॉर्टेड होता है, नॉट लाइक द नेचुरल बैकग्राउंड। एंड फोर्थ चीज, अगर आप देखना चाहते हो तो आवाज थोड़ी सी रोबोटिक होती है, एक प्रॉपर नेचुरल आवाज नहीं आती है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से उन वीडियोस को देखना पड़ेगा, हमें बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट आप अपनी बहुत ज्यादा पिक्चर्स पब्लिक मत करिए, जो कि आपकी अपनी फैमिली के साथ या किसी फोटोज, जैसे आप किसी हॉलीडे पे गए हैं या इस तरह की सिचुएशन में है, तो प्लीज़ उसे बहुत ज़्यादा वायरल मत करिए। रीज़न बीइंग उन वाली पिक्चर्स को ही यूज़ कर कर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डीप फेक के जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो उन्हें ही यूज़ करते हैं और उन्हीं के थ्रू आपकी बेटर से बेटर फेक वीडियोस बना सकते हैं। तो फेक वीडियोस बेटर ना हो तो आप क्या कर सकते हो? अपनी कम से कम वीडियोस पोस्ट कर सकते हो। इस वीडियो से हमने ये सीखा कि डिजिटल दुनिया में वायरल होना तो 1 मिनट का काम है, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें सारी लाइफ झेलने पड़ते हैं। बेबी आर्ची की स्टोरी से मैंने ये ज़रूर जान लिया कि जियो टैग्स हमारे इन वीडियोस पर, इन पिक्चर्स पर कितने इंपॉर्टेंट है। गलत जियो टैग्स हमें किस कॉन्सिक्वेंसेस तक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, कमेंट करिए अपने ओपिनियंस, और डेफिनेटली अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।